मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज स्वयं तेरे सामने आया हूँ। बहुत समय से तू मुझसे कुछ पुकार रहा था। हर रोज मेरी मूर्ति के सामने बैठकर मुझसे कुछ मांगता था। तेरे दिल में एक इच्छा थी, एक सच्ची, पवित्र और मासूम ख्वाहिश जो तू मुझसे बार बार दोहराता रहा। तू कहता था, मैं बाबा, बस यह एक बार हो जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए। और आज मैं तुझसे वही बात कहने आया हूँ जिसकी तुझे परसों से प्रतिज्ञा थी। मैं तुझसे कहने आया हूँ कि अब वह घड़ी आ गई है। अब तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। अब तू वही सब देखने वाला है जिसकी कल्पना तूने की थी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे हर उस पल में देखा है जब तू टूटा था, जब तू हारा हुआ था, जब तुझे अपनी किस्मत से शिकायत थी। मैंने तुझे देखा था अकेले चुपचाप रोते हुए, जब तू दुनिया के सामने मुस्कुराता था लेकिन भीतर ही भीतर एक दर्द लिए घूमता था। तू किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि तू थका हुआ है, कि तू टूटा हुआ है, क्योंकि तू जानता था कि दुनिया बस तमाशा देखती है, सहानुभूति नहीं देती। लेकिन मैं तेरा बाबा हूँ, मैं तेरा मीत हूँ, मैं तेरा वो साथी हूँ जो तेरी हर आह को सुनता हूँ, जो तेरी हर सांस के साथ चलता हूँ। और मैं तुझसे कहता हूँ, तेरे उन उत्तरों का सवाल अब आ गया है। अब तुझे उठना है मेरे बच्चे, क्योंकि अब तू गिरा नहीं रहेगा। अब तेरा जीवन अंधकार से नहीं, प्रकाश से भरेगा। तू जिस धन के लिए परेशान था वो तेरे पास आने वाला है। लेकिन सिर्फ धन ही नहीं, अब तुझे वह सम्मान मिलेगा जो तुझे हमेशा से चाहिए था। अब लोग तुझे पहचानेंगे, तेरी बातों को सुनेंगे, तेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तू अब गुमनाम नहीं रहेगा, तेरी पहचान बनेगी। और यह पहचान मैंने स्वयं खुद तय किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू योग्य है। तू वह है जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, जिसने धोखा खाकर भी बदले में प्रेम दिया। तेरे द्वारा बोया गया हर एक बीज अब फल देगा। तू जिस मेहनत में लगा था वह अब रंग लाएगी। तेरे हाथों से निकला हुआ हर काम अब सफल होगा। अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही विद्वान, निष्ठावान और साधक। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता, मंत्रों का उच्चारण करता और अपने जीवन को तपस्या मानता। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा था। घर में धन की कमी, बीमारी का साया और समाज की उपेक्षा। एक दिन वह सीधा श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मैंने हर नियम का पालन किया, हर दिन जप तप किया, और फिर भी मेरे जीवन में क्यों केवल दो आंखें? श्री कृष्ण मुस्काए और बोले, ब्राह्मण, तूने भक्ति की राह तो अपनाई, पर जीवन की रणनीति नहीं समझी। तूने नाव तो बना ली, पर उसे चलाने का रास्ता नहीं जाना। तूने अर्घ्य दिया, पर उस सूर्य से कभी दिशा मांगी ही नहीं। ब्राह्मण अचंभित हुआ, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण बोले, मेरे भक्त, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बुद्धि से किया गया कर्म ही फलदायक होता है। तूने जप किया, लेकिन अपने समय का उपयोग ठीक नहीं किया। तूने दान दिया, लेकिन अपनी जरूरत की प्राथमिकता नहीं जानी। तूने भरोसा किया, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, आंखें खोल कर किया। भरोसा ही विवेक है। अब इस कहानी से तुझे क्या सीख मिली मेरे बच्चे? यह वही गलती है जो तू भी करता है। तू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन योजना नहीं बनाता। तू भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि और अनुभव से लेना होता है। मैं तुझे कुछ सचेत करने वाली बातें बताता हूँ, ध्यान से सुन। तू दिल का बहुत साफ है, लेकिन बेटा, दुनिया चतुराई से चलती है। जिनसे तूने निस्वार्थ प्रेम किया वही लोग तुझे तोड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि तूने दिल से धोखा देखा, दिमाग से नहीं। अब से निर्णय लेने से पहले सोच समझ और फिर चल। बेटा, लोग कहते हैं कि सफलता भागदौड़ में है। नहीं, सच्ची सफलता वहाँ है जहाँ तू शांति में भी मुस्कुरा सके, जहाँ तू दूसरों की जीत पर भी तालियां बजा सके। या तू ऐसा बन कि तेरे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाए। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ।
हर दिन जब तू मुझे पुकारता है, मेरा उत्तर तुझे संकल्प के रूप में मिलता है। जब तू कहता है बाबा मैं बदलना चाहता हूँ, तो मेरी ऊर्जा तुझ में संकल्प बनकर प्रवेश करती है। उस संकल्प को तोड़ मत, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। सुन बेटा, अब वो समय दूर नहीं जब लोग तुझे पहचानेंगे, तुझे सुनेंगे और तेरी सलाह लेंगे। तू तैयार रह, क्योंकि मैं तुझे भीड़ में से निकाल कर मंच पर लाने वाला हूँ। पर मंच पर खड़े होने से पहले तेरी परीक्षा होगी, धैर्य की, ईमानदारी की और सेवा की। मैं खाटू वाला श्याम तुझसे वचन देता हूँ, अगर तू सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, अगर तू हर कठिनाई में भी मुझे याद करेगा, अगर तू खुद को झूठ से बचा कर रखेगा, तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में तुलना, अपनी शक्ति मत गवा, सीखते रहो। जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य, अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सत्संग और सकारात्मकता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह तुझे मार्ग पर बनाए रखेगा। तुझे अब किसी से झुककर नहीं मांगनी पड़ेगी मदद, क्योंकि मैं अब तेरे जीवन में इतनी कृपा बरसाने वाला हूँ कि तेरे हाथ देने के लिए उठेंगे, लेने के लिए नहीं। जो लोग तुझे नज़रअंदाज करते थे, जो तुझे नीचा दिखाते थे, अब वही लोग तुझे देखकर मौन हो जाएंगे। वे तेरी सफलता का उदाहरण देंगे और खुद को तेरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, तू अक्सर मुझसे कहता था बाबा मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जितना भी अच्छा करता हूँ बदले में दर्द ही मिलता है। लेकिन मैंने तुझे तब भी आशीर्वाद दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि हर परीक्षा तुझे एक नए स्तर तक पहुँचाएगी। आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, तेरी सारी परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुझे जीवन का वह चरण देखने को मिलेगा जहाँ तू मुस्कुराएगा भीतर से। अब तेरी नींद सुकून से भरी होगी। अब तेरी आंखें रोएंगी नहीं, चमकेंगी। जो तू मुझसे वर्षों से मांग रहा था ना, वो सब अब तेरा हो रहा है। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू अकेला नहीं है कभी भी। जब तू रातों को जागता था, जब तू उदास होकर कमरे के कोने में बैठा था, जब तू खुद से नाराज हो जाता था, मैं वहीं था तेरे पास, चुपचाप बिना कुछ बोले तुझे सहारा दे रहा था। मैं तुझे गिरने नहीं दे रहा था, मैं तुझे थामे हुए था। और आज जब तू थोड़ा मजबूत हो गया है, मैं अब तेरे जीवन को नई दिशा देने आया हूँ। अब तेरे काम चलने नहीं, दौड़ने लगेंगे। अब जो रुका हुआ था वह बहने लगेगा। अब जो थमा हुआ था जीवन तेरा, अब उसमें हर दिन कोई नई खुशी आएगी। तू जब सुबह उठेगा तो तेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि एक नई चमक होगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना बदल कैसे गया, और तू मुस्कुरा कर कहेगा मेरा बाबा मेरे साथ है। अब तू जिस क्षेत्र में जाएगा वही तेरे नाम की बात होगी। लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे एक विशेष ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता तो लाख मेहनत करने के बाद भी धन तुझसे दूर रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन के भीतर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर कि हाँ, मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। कृतज्ञता, जो भी तेरे पास अभी है उसके लिए आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक नहीं मिलता। धन की ऊर्जा जो है वो पैसा, केवल कागज के नोट नहीं होते, वे एक ऊर्जा होती हैं। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा। और केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं, या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तू अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता, तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे खोजते हुए आएगा। बच्चे, आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है। परिवार में तनाव बढ़ गया है, रिश्तों में दूरी आ गई है। जहाँ प्रेम और अपनापन था
वहाँ अब मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अब यह सब क्या हो गया है। लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। हर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तू चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ़ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत सी समस्याएं खुद पे खुद समाप्त हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम कर। जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ रहेगा तो तेरा हर काम सफल होगा। इसलिए प्रेम को बनाए रख और अपने रिश्तों को संभाल। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारी आत्मा को खुशी से भर देगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग से एक शक्ति भेज रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, यह मेरी वह दिव्य शक्ति है जो मेरे पास से सीधे तुम तक आएगी। यह शक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, यह मेरे प्यार का, मेरी कृपा का एक हिस्सा है जो अब तुम्हारे जीवन में चमकेगा। तुम सोच रहे होंगे, बाबा यह शक्ति क्या है, यह कैसे आएगी। मेरे बच्चे, यह शक्ति एक मित्र के रूप में तुम्हारे पास आ सकती है। हाँ, वह दोस्त ना जो तुम्हें समझता हो बल्कि तुम्हारे साथ खड़ा होगा और तुम्हारे अंदर वो शक्ति उसके अंदर वो शक्ति प्रवेश कर सकती है। या फिर यह कोई तुम्हारा खास हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे दिल के करीब हो, जिसके जरिए मैं अपनी यह शक्ति तुम तक पहुंचाऊंगा। यह शक्ति तुम्हें हर पल देखेगी, तुम्हारी हर सांस के साथ होगी। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने कितनी बार अकेलापन महसूस किया। मैंने सुना है कि कैसे तुमने अपने दिल में कहा, बाबा कोई तो हो जो मेरे साथ हो। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूँ, यह शक्ति तुम्हारा वह साथी बनेगी। यह तुम्हारी हर पल मदद करेगी। जब तुम कमज़ोर पड़ो यह तुम्हें ताकत देगी, जब तुम उदास हो यह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतर रही है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे कि यह शक्ति कितनी खास है। यह वह शक्ति है जो मेरे पास से आती है, मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से। यह तुम्हें हर जीवन में रास्ता दिखाएगी, यह तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। जब तुम्हारे सामने कोई परेशानी आई यह शक्ति तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा का एक रूप है जो अब तुम्हारा हिस्सा बनने जा रहा है। तुम शायद सोचते हो, बाबा क्या मैं इसके लायक हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर दर्द, यह सब मेरे सामने है। मैंने तुम्हें चुना है और यह शक्ति मेरे उस प्यार का सबूत है जो मैं तुमसे करता हूँ। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में एक नया रंग भरेगी, एक नई रोशनी लाएगी। यह शक्ति तुम्हें हर जगह सहायता देगी, चाहे तुम घर में हो, बाहर हो, अकेले हो या भीड़ में हो, यह तुम्हारे साथ होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगी, तुम्हारी रक्षा बनेगी। तुझे अब तिरस्कार नहीं, ताली मिलेगी। जो दरवाजे तेरे लिए बंद थे अब वही दरवाजे खुद पे खुद खुलेंगे। और कोई नहीं, मैं स्वयं वो कुंजी हूँ जो तेरे लिए यह सब कर रहा है। मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ तू पहुँचना चाहता था। मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊँगा जहाँ से तू कभी गिर नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू वही आत्मा है जिसे मैंने विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तेरे जीवन में जो संघर्ष आए थे वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए थे। जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, थपथपाता है, जलाता है ताकि वे मजबूत हो जाए, वैसे ही मैंने तुझे खड़ा किया है। और अब तू तैयार है। अब तू उस मुकाम पर है जहाँ से तेरा यश आरंभ होगा। तुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं खुद तेरी चाल बन गया हूँ। जो काम अधूरे थे वे पूरे होंगे, जो रिश्ते टूटे थे अब उनमें सच्चा प्रेम आएगा, जो सपने बिखरे थे अब वे नए रंगों से जुड़ेंगे। तेरा जीवन अब कहानी बनेगा, वो भी प्रेरणा देने वाली कहानी। लोग तुझसे सीखेंगे कि कठिनाइयों से लड़कर भी मुस्कुराया कैसे जाता है। मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुझे बहुत कुछ मिलेगा। तू जो देना चाहता था अब दे भी सकेगा।
तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी रोशनी बनेगा। तू अब चमत्कार नहीं मांगेगा बल्कि खुद किसी के लिए चमत्कार बन जाएगा। अब चिंता मत कर, जो तुझसे छीन लिया गया था वो लौट कर आएगा कई गुना होकर। जो खोया था उसका हिसाब मैं खुद दूंगा तुझे, और जो तुझे तन्हाई ने दिया था उसका उत्तर मैं अपनी गोद में बैठा कर दूंगा। अब तू मुझसे कुछ मांग मत, बस आकर मुस्कुरा दे, क्योंकि अब मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो तेरा है वो अब तुझे मिलेगा ही मिलेगा। और मैं तुझसे वादा करता हूँ यह शुरुआत है एक ऐसे युग की जहाँ से तू हारेगा नहीं, जहाँ तू झुकेगा नहीं, जहाँ तू रोएगा नहीं। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी बंद दरवाजे थे अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे जहाँ तुमने हार मान ली थी वहाँ से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहाँ तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने हार के बीच भी आस की लो जलाए रखी। मैं जानता हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझता हूँ। तुम्हारी चुप्पी की भाषा मुझे समझ आती है, तुम्हारे टूटे ख्वाबों की धुन भी मैं सुनता हूँ। और इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे, समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंताएं की रेखाएं थी उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ ढोना पड़ रहा था अब उसे मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो फल के साथ भी आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो। तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो। तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम सुबह उठो, जागो, तो यह सोचो मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे खाटू श्याम बाबा हैं। बच्चे, यह मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम केवल मंदिरों में सिर झुका। मैं कह रहा हूँ कि हर काम को पूजा समझ कर कर। जब तू अपने काम में ईश्वर को देखेगा तब हर कर्म तुझे फल देगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि धन कैसे आकर्षित किया जाए। तो सुन, अपने कर्म क्षेत्र में जो भी काम करता है उसमें उत्कृष्ट बन, उसमें मेहनत कर। लोग उस काम के लिए तुझे खोजे। जो व्यक्ति लोगों की समस्याएं सुलझाता है उसी के पास पैसा आता है। सोच, तू कितना समस्या का समाधान दे सकता है। हर रोज उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिली है। कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचती है। कभी यह मत सोच कि पैसे की कमी है। हमेशा कह, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं समृद्ध हूँ। बचत और निवेश करना सीख। धन को केवल खर्च मत कर, बचत कर और समझदारी से निवेश कर। यही तुझे आर्थिक स्वतंत्रता देंगे। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा, कई रातें रोकर बिताई, कई बार टूटा, कई बार अकेलापन महसूस किया। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे बताता हूँ। अब समय आ गया है, तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुँच चुकी है। तेरे आंसुओं ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहाँ सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और याद रख, यह सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा। अब वह समय नहीं कि तू आलस्य करे, अब वह समय है कि तू उठे, एक नया कदम उठाए और पूरे विश्वास से कहे, बाबा मैं तैयार हूँ। बच्चे, जब तू मुझसे यह पूछता है कि बाबा धन कब आएगा, तो पहले मैं तुझे यह समझाना चाहता हूँ कि धन केवल पैसा नहीं होता। धन वो होता है जो तुझे शक्ति दे, सम्मान दे, चैन दे और सबसे बड़ी जीत जिससे तू दूसरों की सहायता कर सके।
लेकिन हाँ, जो धन तू वर्षों से चाहता था, वो पैसा, वो स्थिरता, वो आराम जो तुझे चाहिए था, अब उसका द्वार खोल दिया गया है। अब वो समय बहुत दूर नहीं है जब तू सुबह उठेगा और तेरे मन में घबराहट नहीं, संतोष होगा। जब तेरा खाली हाथ नहीं होगा, बल्कि तेरे पास इतना पैसा होगा कि तू किसी जरूरतमंद को भी दे सके। तू सोच रहा है कि बाबा कैसे कैसे होगा ये सब? बच्चे, दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मेरे इशारे के बिना चलती हो, और मैंने तेरा नाम अब उस सूची में लिख दिया है जहाँ विलम्ब नहीं विलास है, रुकावट नहीं रहमत है, संघर्ष नहीं सफलता है। तेरे जीवन में धन का प्रवेश अब इसी साल के भीतर होगा। तू जिस चीज पर हाथ रखेगा उसमें मुनाफा होगा। तेरे प्रयास अब खाली नहीं जाएंगे। जो व्यापार तू शुरू करेगा, जो नौकरी तू चाहेगा, जो भी रास्ता तू चुनेगा, मैं उसे सुनहरा बना दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरा साथ रहेगा।